शान्तिः शान्तिः। ओम वैशेषिक दर्शन के सप्तम अध्याय के प्रथम आहनिक में हम 17 सूत्रों को पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम में से कोई भी प्रश्न रखना चाहते हैं तो कृपया हस्तस्थापन द्वारा सूचित करें। तो कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। परिमाण विषय चल रहा था, तो उसी विषय में अगले 2 सूत्र हैं। उसकी भूमिका है किम तत्परिमाणम नित्यम अथ अनित्यम इति अत्र उच्यते। तो वो जो परिमाण है क्या वो नित्य है या अनित्य है, इस बात को यहाँ पर रख रहे हैं ऋषि कणाद। 18वां सूत्र है अनित्ये अनित्यम नित्ये नित्यम। और भाई अनित्य वस्तुएं हैं उनमें परिमाण अनित्य होता है क्योंकि वो अवयवी होता है। तो अवयवी का परिमाण अनित्य होता है। जब अवयव विभक्त हो जाते हैं तो अवयवी वाला परिमाण शेष नहीं रहता, अवयवों का अलग अलग परिमाण हो जाता है। ऐसे ही नित्य नित्यम, जो द्रव्य नित्य हैं उन नित्य द्रव्यों में परिमाण भी नित्य है क्योंकि वो निरवयवी होते हैं। अथवा सापेक्षिक नित्यता जहां पर है, अपेक्षा से कोई नित्य है तो जब तक वो नित्य है तब तक उसका परिमाण भी नित्य है, ऐसा भी समझ सकते हैं। क्योंकि इसको इसलिए कहना पड़ा क्योंकि जैसे आकाश है तो अनित्य और वैशेषिक दर्शन में उसे नित्य माना जाता है, तो इसलिए वो सापेक्षिक अपेक्षा से नित्य है। वो अन्यों की अपेक्षा से वह इस कारण से इसको नित्य यहाँ पर ले लिया गया है, वास्तव में नहीं है वो नित्य, सूक्ष्मता की दृष्टि से नहीं है। तो अब यहाँ भाष्य देखते हैं हम। अनेहो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति। तो इन दोनों सूत्रों में संबंध है अनित्य अनित्यम नित्ये नित्यम। इसको खोलते हैं एतद यत् परिमाणम उक्तम तदनित्यम च नित्यम च भवति। तो यहाँ पर जो परिमाण कहा गया है वह नित्य भी होता है और अनित्य भी होता है। अनित्यम खलु अनित्य द्रव्य, अनित्य परिमाण अनित्य द्रव्य में होता है वर्तमानम। अनित्यम द्रव्य खलु अनित्य द्रव्ये वर्तमानम तस्य अनित्य द्रव्यस्य नाशात् तदपि नश्यति। तो वह जो अनित्य वस्तु में अनित्य परिमाण है, उस वस्तु के अनित्य वस्तु के नष्ट हो जाने से तद अपि तत्परिमाण, वह परिमाण भी नष्ट हो जाता है। तस्य यावदाश्रय द्रव्य भावित्वाद आश्रयनाशात्। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब तक आश्रय द्रव्य, उसका जो आश्रय द्रव्य है परिमाण का, वो जब तक रहता है तब तक वो रहता है, और जब उसके आश्रय का नाश हो जाता है तो वो भी नष्ट हो जाता है। परिमाण गुण है। फिर कहते हैं अत नित्यम परिमाणे, नहीं, अत नित्यम परिमाणम नित्य द्रव्य वर्तते।
तदाश्रय द्रव्यस्य नित्यत्वात्। तो जो नित्य परिमाण वह है नित्य द्रव्य में, वो नित्य द्रव्य में रहता है। क्यों? क्योंकि उस नित्य परिमाण का जो आश्रय द्रव्य है वह नित्य है। तस्य यावदाश्रय द्रव्य भावित्वात्। क्योंकि वह जब तक उसका आश्रय द्रव्य है तब तक उसमें रहता है। उसमें उसकी जो परिमाण गुण है उसकी सत्ता तब तक रहती है जब तक नित्य द्रव्य की सत्ता है। तो जब तक क्या, वो तो नित्य कहे ही रहे हैं तो मतलब हमेशा ही रहने वाला है। तो ऐसे ही परिमाण भी नित्य हुआ। तो 20वां सूत्र है इसका, जो इसकी भूमिका देख रहे हैं। नित्यम परिमाणम नित्यम द्रव्यम किम इति आकांक्षाएं मुच्यते। नित्य परिमाण और नित्य द्रव्य क्या है, इस आकांक्षा में इसको समझने के लिए अगली बात कही जा रही है। 20वां सूत्र है नित्यम परिमंडलम। तो नित्य वस्तुएं हैं वो परिमंडलाकार होती हैं, वो परिमंडल में होती हैं। आप देखते हैं भाष्य, परिमंडलम नित्यम परितः सर्वतो मंडलम गोलम गोलाकारम निःशेष गोलाकारम परिमाणम द्रव्यम च यदणु महत् तन्नित्यम परिमाणम द्रव्यम च। तो परितः सर्वतो मंडलम, चारों ओर से, सब ओर से, मंडल अर्थात गोल, अर्थात गोलाकारम, गोल आकार वाला। और इसी को बोलते हैं निःशेष गोलाकारम परिमाण, अर्थात उस गोल आकार से कुछ भी बचा नहीं है जिसमें, ऐसा गोल आकार परिमाण, उसका परिमाण और वो द्रव्य। यद अणु महत, चाहे वो अणु हो चाहे वो महत हो, मतलब जो अणु है या महत है, तद नित्यम परिमाण, वह नित्य परिमाण और द्रव्य है। तो जो सब ओर से गोलाकार है, अणु है, महत है, वह परिमाण नित्य है और वह द्रव्य नित्य है। आगे देखते हैं, परिमंडल शब्देन सर्वतो गोलाकारम परिमाणम द्रव्यम च उभयम रक्ष्यते। परिमंडल शब्द से सभी ओर से गोल आकार वाला परिमाण और द्रव्य दोनों ही लक्षित हो रहे हैं। अब इसमें द्रव्य और परिमाण को अलग अलग इसलिए कहा है कि द्रव्य तो गुणी है और परिमाण गुण है, तो दोनों को ही कहा जा रहा है। तेन अणुमहदिति प्रधानम परिमाणम द्वयम एव गृह्यते न दीर्घ ह्रस्व। इससे अणुमहत, ये जो प्रधान दो परिमाण हैं, इनका ही ग्रहण किया जाता है, दीर्घ और ह्रस्व का नहीं किया जाता। दीर्घ ह्रस्व परिमाणे निमित्त कारिते द्रव्यांतरवर्तिनी भवतः। जो दीर्घ और ह्रस्व परिमाण हैं, ये दोनों किसी निमित्त से बनाए जाते हैं।
द्रव्य के अंतर्गत होते हुए ये दीर्घ और ह्रस्व परिमाण किसी निमित्त से बनाए जाते हैं। द्रव्य पीडनम ही तयोर्निमित्तम। द्रव्य को पीटना उनका निमित्त है, परंतु परिमंडलम परितः सर्वतः स्वतंत्रम अप्रतिबद्धम अप्रतिहतम सर्वतो गोलाकारं तु पीडनम अंतरेण नैसर्गिकमेव भवति। कह रहे हैं कि अगर जो स्वाभाविक द्रव्य अगर उसको पीटा जावे तो ये पीटना ही उसके लंबे या छोटे हो जाने का कारण बनता है। लेकिन जो गोलाकार है वो सब ओर से स्वतंत्र है, किसी से बंधा हुआ नहीं है, उस पर कोई बाहरी चोट वगैरह नहीं पड़ी है। तो बिना पीडनम, बिना उसको चोट मारे स्वाभाविक रूप से ही वो सब ओर से गोलाकार होता है। तच्च द्रव्यम खलु परमाणु परमाणु आकाशश्च। तो यह जो द्रव्य है कौन कौन सा जो नित्य है, तो वो परमाणु है और आकाश है। तो परमाणु जो है अणु परिमाण है, आकाश महत परिमाण है। तो आगे कहते हैं तौ नित्यौ तयोः च अणु महत इति परिमाणम नित्यम। ये दोनों नित्य हैं, परमाणु और आकाश। ऐसा ही वैशेषिक दर्शन में मान के चला जाता है, परमाणु और आकाश ये दोनों नित्य हैं। और उनका जो है अणु और महत यह परिमाण है, परमाणु का अणु और आकाश का महत परिमाण है, वह क्या है, नित्य। तथैव सम्यगुक्तम चंद्रकांत भाष्य। वैसे ही चंद्रकांत भाष्य में भी ठीक कहा गया है। तच्च एतत् परिमंडलम अणुमहच्च यथा विषयम वेदितव्यम। और वह जो गोलाकार परिमंडलाकार अणु और महत वो है ऐसा, जैसा 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 विषय जिसका है उसके विषय में वैसा समझ लेना चाहिए। अर्थात अणु के विषय में अणु गोलाकार है, सूक्ष्म गोलाकार है, और महत के विषय में महत जो है वह भी परिमंडलाकार है। फिर आगे कहते हैं अणु, ये चंद्रकांत भाष्य में कहा गया, उसका यहाँ पर वाक्य ले लिया है। आगे कहते हैं अणुत्वे परमाणु निरतिशय गोलो गोलाकारो वा महत्वे च आकाशो निरतिशय गोलो गोलाकारो वा। तो अणुपन होने में जो परमाणु पूरी तरह से गोल, और जो महत आकाश है, महतपन में जो आकाश है वह भी पूरी तरह से गोल, निरतिशय गोल है। परमाणु केवलम अणुत्वम आकाशे केवलम महत्वम नित्यम एव। तो परमाणु में जो है केवल अणुत्व है, वो गोलाकार वाला ही, और आकाश में केवल महत्व है, वो भी गोलाकार है, और दोनों नित्य ही हैं। शंकर मिश्रेण सूत्रम न सम्यक व्याख्यातम। तो यहाँ पर शंकर मिश्र ने सूत्र ठीक व्याख्यान नहीं किया है, उसको बता रहे हैं। तो
यहाँ पर जो मुख्य अर्थ में अणु और महत्व जो है, वो मुख्य अर्थ में गोलाकार है। तो यहाँ पर जो है इस बात को समझना है कि अन्य वस्तुएं भी गोल हैं, लेकिन उनकी नित्यता नहीं है, जो जड़ वस्तुएं हैं। और जो फूल हैं, तो उनको पीटा जा सकता है, तो वो अपने गोल आकार से ह्रस्व दीर्घ आकार को भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जिनमें नित्य परिमाण है, परमाणु, तो वहां पर ठोकने पीटने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आगे देखते हैं 21वां सूत्र, उसकी भूमिका है। आमलकादिवत् कथम नापकर्षापेक्षम परमाणु स्यादणु परिमाणम अनित्यम, तथा कथम नोत्कर्षापेक्षम आकाशे महत्वम अनित्यम इति अत्र उच्यते। आमलक आदिवत, आंवले आदि के समान कैसे अपकर्ष की अपेक्षा से परमाणु में अणु परिमाण न होवे, अणु परिमाण नित्य न होवे, तथा कथम, और कैसे, उत्कर्ष की अपेक्षा से आकाश में जो महत्वपन है वह अनित्य न होवे, उसके बारे में कहते हैं। अभिप्राय क्या है, मैंने यहाँ पहले में थोड़ा सा गलत पढ़ दिया। अणु परिमाणम अनित्यम, नित्यम नहीं, नित्यम अनित्यम है, तो उसको ठीक कर लेंगे। तो आंवले आदि के समान जो है वह अपकर्ष की अपेक्षा वाला जो परमाणु में अनित्य अणु परिमाण क्यों नहीं है। जैसे आंवले में पहले बात आई थी ना, कि आंवला जो है वो सेब से तो छोटा है लेकिन राई से बड़ा है। तो आंवले में परिमाण अनित्य है, ऐसे ही अणु में भी क्यों नहीं अनित्य है। जैसे वहां अपेक्षा से अणुत्व और महत्व की बात की गई थी, ऐसे ही परमाणु में भी अणुत्व और महत्व अपेक्षा से मानते हुए उसमें क्यों नहीं हम मान लें कि वो भी अनित्य परिमाण वाला है। और ऐसे ही बड़ेपन की अपेक्षा, जैसे आकाश में करते हुए, और जो महत्व है, महत्वपन है जो, वो क्यों नहीं अनित्य कह दिया जाता है, उसके बारे में कह रहे हैं। तो 21वां सूत्र है अविद्या च विद्या लिंगम। अर्थात जैसे अविद्या की बात हम करते हैं तो विद्या की सत्ता प्रमाणित हो जाती है। अगर विद्या ना हो तो अविद्या किसे कहेंगे, है ना जी।
विद्या का विपरीत ही तो अविद्या है। तो ऐसे ही जो अनित्य परिमाण है वह नित्य परिमाण के होने में प्रमाण है। कहीं नित्य परिमाण होगा तभी बाकी में अनित्य कहा जा सकेगा। तो इसलिए जो नित्य परिमाण है वह नित्य परिमाण परमाणु में और आकाश में है, इस बात को यहाँ कहा जा रहा है। वहां अनित्य नहीं कहा जा सकता है। तो आइए भाष्य देखते हैं। यथा ही अविद्या कथनात् विद्या लिंग्यते ज्ञायते यदस्ति विद्या। जैसे अविद्या कहने से विद्या प्रमाणित की जाती है, जानी जाती है। क्या? कि विद्या है। नहीं विद्यामंतरेण अविद्या भवति। विद्या अगर ना हो तो विद्या भी नहीं होती, अविद्या भी नहीं होती। विद्या यदि ना हो तो अविद्या भी नहीं होती। तथैव अपकर्षम अपेक्ष अणुपरिमाणम अनित्यम सत् स्वभिन्नम नित्यम अणुपरिमाणम क्वचित वर्तमानम साधयति। ठीक इसी प्रकार से अपकर्ष की अपेक्षा से जो अणुपरिमाण है वह अनित्य होता हुआ अपने से भिन्न जो नित्य अणुपरिमाण है वो भी कहीं ना कहीं होगा, इस बात को सिद्ध करता है। अणुपरिमाण किसी चीज को छोटा परिमाण वाला कह दिया, जैसे राई को आंवले की अपेक्षा अणुपरिमाण वाला कह दिया और उसमें अनित्य अणुपरिमाण है। तो उसमें अनित्य अणुपरिमाण है, तो अगर ये हम कह पा रहे हैं कि इसमें अनित्य अणुपरिमाण है तो कहीं ना कहीं नित्य भी होगा, तभी हम उसे अनित्य कह सकते हैं। अनित्य की सत्ता ही ना हो तो अनित्य किसे कहा जाएगा। जो निगेटिव चीज है वो हमेशा पॉजिटिव के सहारे से ही रहती है। किसी भी चीज का निषेध तभी किया जा सकता है जब उसकी सत्ता हो। कि जैसे कि भाई किसी को कहा सेब मत खाओ, भाई सेब होता है तभी मना किया जा रहा है कि सेब मत खाओ। और सेब होता ही ना हो, कोई चीज ही ना हो सेब, तो क्यों मना किया जाएगा? किया ही नहीं जा सकता। तो यही बात यहाँ भी कही जा रही है कि कहीं अणु परिमाण अनित्य है ऐसा कहा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं नित्य अणु परिमाण भी है। ये बात सिद्ध हो जा रही है। कहते हैं परमाणु खलु अपकर्षो निरतिशयः। जो परमाणु है उसमें सबसे छोटापन है, सबसे अधिक छोटापन, अणु परिमाण सबसे छोटा। तस्मात् तत्र अणु परिमाणम स्थितम। इसलिए वहां पर जो अणु परिमाण है वो स्थित हो गया, अर्थात नित्य है, वहां पर रुक गया, वहां पर अब उससे आगे और कुछ नहीं हो सकता अणु परिमाण। फिर आगे कहते तथा वो उत्कर्षम अपेक्षा, ऐसे ही उत्कर्ष की अपेक्षा से महत् परिमाणम अनित्यम सत, जो महत् परिमाण है वह अनित्य होता हुआ स्वभिन्नम क्वचित वर्तमानम, अपने से भिन्न कहीं वर्तमान नित्यम महत् परिमाणम साधयति, नित्य महत् परिमाण को सिद्ध करता है। आकाशे खलु उत्कर्षो निरतिशय निरतिशय। आकाश में सबसे बड़ापन है, सभी भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा से आकाश सबसे बड़ा है। तस्मात् तत्र महत् परिमाणम नित्यम अस्ति, इसलिए उसमें नित्य महत् परिमाण है। एतदपि सूत्रम शंकर मिश्रादिभिर्न सारल्येन व्याख्यातम।
यह सूत्र भी शंकर मिश्र आदि के द्वारा सरलता से व्याख्यान नहीं किया गया है। तो ये 21वां सूत्र हो गया। अब हम 22वें सूत्र की ओर चलते हैं। 22वें सूत्र की जो भूमिका है, इसको पढ़ें। 1 मिनट के लिए मुझे अवकाश दें। ओम। तो हम बात कर रहे थे 22वां जो सूत्र है, उसके 2 विभाग किए गए हैं और 23वां सूत्र इसमें 22 में 23 में दोनों में एक वाक्यता है। तो इसका हम भूमिका देखते हैं। कथम आकाशे महत् परिमाणम। आकाश में महत् परिमाण कैसे है? नहीं तत्र आकाशे अवयवोत्कर्षो निरतिशयः। तो उस आकाश में जो अवयव का उत्कर्ष है, वह नहीं है, क्योंकि वह अवयव उत्कर्ष निरतिशय नहीं है, क्योंकि आकाश जो है निरवयव है। तस्य निरवयवत्वात्, अर्थात आकाश को यहाँ वैशेषिक दर्शन में निरवयव माना गया है। अत्रोच्यते उसके बारे में कहते हैं। तो 22वां सूत्र है विभवान महान आकाश है। और 22वें का दूसरा भाग है तथा च आत्मा। और 23वां सूत्र है तद अभावात अणुमनः। तो भाष्य इसमें जो कहा जा रहा है, सूत्रों का अभिप्राय हुआ, व्यापक होने से नहीं, जो व्यापक है और इस व्यापकता के कारण से आकाश जो है महत् परिमाण वाला है। और इसी से हम ईश्वर को भी महत् परिमाण मान सकते हैं। ईश्वर भी व्यापक है उसके उदाहरण से। और फिर कहते हैं तथा च आत्मा। तो यहाँ पर आत्मा परमात्मा के लिए है। तो तथा च आत्मा बीच में पढ़ा गया है। क्यों? कि व्यापक होने से जैसे आकाश महत् परिमाण है, ऐसे परमात्मा जो है वो भी व्यापक होने से महत् परिमाण है। और यही तथा च आत्मा अगर हम बाद वाले सूत्र के साथ जोड़ देंगे तो तद अभावात अणुमन है। तो व्यापकता का अभाव होने से मन जो है वो अणु है। कि किसी प्रकार से जो जीवात्मा है वह भी, उसमें भी व्यापकता का अभाव होने से वो भी अणु है। तो आत्मा जो तथा च आत्मा है उसको बीच में अलग करके स्वामी जी ने इसलिए लिखा है कि वह दोनों ओर से जुड़ जाए।
तो यहाँ पर जो है, अब हम इसके भाष्यों को देखते हैं। तो अनयोः सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति, इन दोनों सूत्रों में एक वाक्यता है। आकाशः महान विभवात् को खोलते हैं, आकाशो महान महत् परिमाणवान अस्ति विभवात्। तो आकाश जो है वो महत् परिमाण वाला है, क्योंकि वो व्यापक है। विभवात् विभवो विभुत्वम सर्वद्रव्य संयोगित्वम अस्ति ही आकाशस्य। तो कहते हैं कि सभी द्रव्यों से संयोग रहने वाला ऐसा जो व्यापकत्व है, वो आकाश का है। इसलिए कहते हैं तस्माद् आकाशे महत् परिमाणम तच्च नित्यम उत्तम। इसलिए आकाश में महत् परिमाण है और वह नित्य कहा जाता है। तथा च आत्मा आत्मा सामान्यम पदम परमात्मनि जीवात्मनि च प्रयुज्यते। आत्मा जो सामान्य पद है वो परमात्मा में भी प्रयोग किया जाता है, जीवात्मा में भी प्रयोग किया जाता है। तस्मादेव पृथक पठितो लक्षणाय, इसीलिए उसको अलग पढ़ा है लक्षण करने के लिए। आकाशम आकाश मनसोह मध्ये च क्षिप्तः, इसलिए आकाश और मन इन दोनों के बीच में रख दिया गया है उसे। नोचेत नहीं तो विभवान महान ताव विभवान महान तौ आकाशात्मनौ इति सूत्रेण भवितव्यमासीत्। अगर केवल परमात्मा के लिए ही कहना होता और आत्मा वहां पर लक्षित नहीं होता, तो ऐसे ही कह दिया जाता कि विभवान महान तौ आकाश आत्मनौ, द्विवचन में पढ़ देते कि आकाश और आत्मा जो है वो दोनों व्यापक हैं, इसीलिए महत् परिमाण। तो ऐसा होना चाहिए था सूत्र फिर तो तेन आयतम इदम, इससे ये बात आई यत कि तथा च विभवात विभुत्वात् आत्मा इति विश्वस्य आत्मा परमात्मा महान। इससे ये बात समझ में आई कि तथा च और वैसे ही विभवात व्यापक होने से, विभुत्वात व्यापक होने से, आत्मा इति विश्वस्य आत्मा अर्थात आत्मा अर्थात विश्व की आत्मा अर्थात परमात्मा महान अर्थात महत् परिमाण वाला है। परमात्मनो विभुत्वम सर्वांतर्यामित्वम अनंतत्वम च, परमात्मा का जो विभुत्व है, व्यापकता है, और सर्वांतर्यामीपन, सबके अंदर रहकर नियंत्रण करने का जो गुण है, अनंतत्वम च, और अनंत होनापन है। तस्मात इसलिए परमात्मा महान, इसलिए जो परमात्मा है वो महान है अर्थात महत् परिमाण वाला है। तत्रापि महत्वम नित्यम, और उस परमात्मा में भी जो महत् परिमाण है वो नित्य है। तदभावात आत्मा अनुकृष्यते, तदभावात जब ये कहा गया तो इसमें आत्मा का अनुकर्षण कर लिया गया, अनुवृत्ति ले आई गई है। आत्मा शरीरस्य आत्मा, शरीर आत्मा, शारीर आत्मा। तो आत्मा अर्थात शरीर का आत्मा अर्थात शारीर, शरीर में रहने वाला आत्मा। विभुत्व अभावात, तद अभावात विभुत्व अभावात, है ना। विभुत्व का अभाव होने से महान न महान, विभुत्व अभावात न महान, तो विभुत्व का अभाव होने से न महान, महत नहीं है। किंतु सतु एक देशो शरीरवर्ती ही, वो तो एक देशी है और शरीर के अंदर रहने वाला है। नहीं शरीरात बहिरस्ति, वो शरीर के बाहर नहीं है। मनः अणु, मन जो है वो अणु है। मनः अणु, तो मनोअणु खलु अस्ति,
न तो परमाणुवत कह रहे हैं हम लाइव करा दो भैया हम ओम। तो कुछ कार्य आ गया है, तो अभी इसको हम चिन्ह लगा लेते हैं, यहीं तक रखते हैं, फिर अगली कक्षा में पढ़ लेंगे। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते जी। ओम नमस्ते गुरुजी। प्रणाम।